भाजपा बिल्कुल कॉर्पोरेट की पार्टी है। टाटा, बिरला, डालमिया, वो अडानी और अंबानी की पार्टी है। 18 अक्टूबर 2021 को हम अखबार में देखा, जमीन का मौद्रीकरण होगा। जमीन के मौद्रीकरण में हम आप जैसे लोग वो एजेंट नहीं हो सकते हैं। वो टाटा होगा, बिरला होगा, डालमिया होगा, डाबर कंपनी होगा, माधवराव सिंधिया होगा, अडानी होगा, अंबानी होगा। भाजपा हटाओ देश बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में। देख सकते हैं आप मेरे विजुअल के माध्यम से कि जो कार्यकर्ता हैं, जो सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ काफी मात्रा में यहाँ मौजूद हुए हैं। क्यों मौजूद हुए हैं, क्यों भाजपा को हटाना है, क्यों देश को बचाना है, क्या कारण है भाजपा को हटाने का, यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। सर, भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आज आयोजन हुआ है, नहीं बोलेंगे? भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किए, क्यों भाजपा को हटाना है, क्या कारण है? भाजपा तो अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार तो बोल रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा एकदम गलत काम कर रही है। देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप देखिए सिलेंडर का दाम का क्या स्थिति है। आप देखिए कि किताबों का दाम बेतहाशा बढ़ा है, दवाइयां का दाम सीधे 4 गुना 5 गुना बढ़ा है। घर में किचन का सामान महिलाओं से जाके पूछे कि कितना खर्चा अब हो रहा है। देश का एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सबको नाश किया जा रहा है और इतना ज्यादा फीस में बढ़ोतरी हो गई है कि आम आदमी के बस से दूर पढ़ाई हो गया है। तो हर तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मा साबित हुई है हर मोर्चे पे। लेकिन ये 2019 में भी था, लेकिन अब क्यों चाहिए, क्यों ये महंगाई अब दिख रही है? पहले तो हिंदू राष्ट्र दिख रहा था, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, कई चीजें चल रही थी, लेकिन महंगाई तो नहीं दिख रही थी। जय श्री राम का नारा लगाना था। हाँ, एक्चुअली है क्या कि जो लोगों को मेन मुद्दा से गुमराह किया जाता है और धार्मिक उन्माद हिंदुत्व के नाम पर फैला करके देश को उग्र उन्मादी तरीके से लीड किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, एकदम नहीं हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमको इंसान का राष्ट्र चाहिए जिसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई हो और सब बढ़िया से रहे हमारे देश में। बेरोजगारी पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम आपको बताते थे, बोले कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल हम देंगे। आप बताइए आज 9 साल में भी 2 करोड़ लोग को रोजगार। मोदी जी तो 2014 में ये वादा किए थे हर युवाओं को 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2019 का इलेक्शन पार हो गया, तब बात आप लोग नहीं किए, लेकिन अब बात नहीं, उस समय भी हम लोग किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता जो हिंदुत्व के मोह में फंसा लिया गया था, धार्मिक उन्माद में मंदिर मस्जिद में सबको लड़ा के फंसाया गया था, अब जनता समझ रही है कि उसको जीने के लिए अनाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। भूलिए मत, राम मंदिर का जनवरी में शिलान्यास होने वाला है फिर से। तो राम मंदिर से किसी को एगो को रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। मंदिर का हम सम्मान करते हैं। मंदिर होता है, उससे किसी को न शिक्षा मिल सकती है, न किसी का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, न किसी के घर की रोटी चल सकती है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमें बुनियादी चीज की सख्त जरूरत है। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको बढ़िया स्कूल चाहिए, ये सब, और एक बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। क्या क्यों भाजपा को हटाना है, क्या कारण है भाजपा को हटाने का? भाजपा बिल्कुल कॉर्पोरेट की पार्टी है। टाटा, बिरला, डालमिया, वो अडानी और अंबानी की पार्टी है। 18 अक्टूबर 2021 को हम अखबार में देखा, जमीन का मौद्रीकरण होगा। जमीन के मौद्रीकरण में हम आप जैसे लोग वो एजेंट नहीं हो सकते हैं। वो टाटा होगा, बिरला होगा, डालमिया होगा, डाबर कंपनी होगा, माधवराव सिंधिया होगा, अडानी होगा, अंबानी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप तो चाह रहे हैं कि देश बेचा है, लेकिन आपके हाथों बेचा है। लेकिन उसने कहा, उसने जिस दिन गद्दी पर बैठे उस दिन कहे थे कि हम चौकीदार हैं, देश का चौकीदार हैं। लेकिन चौकीदार हो तो वो चौकीदार हमारे हवाई अड्डा को बेचा, हमारे रेल को बेचा, हमारे सारे तमाम चीजों को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया, बिजली बेचा,
एक भी चीज नहीं छोड़ा, सब कुछ। तब भी तो 2019 में जिताइए दिए आपने। हाँ? तब भी तो 2019 में वो जिताइए हिंदू दिए। धर्म के नाम पर मस्जिद और मस्जिद का जो है सो झगड़ा में जो है सो वो जीत गए, अब नहीं जीतेंगे। अब एक बात उनको बताइए, मंदिर पैदल मस्जिद भेज के देंगे झगड़ा में दिल्ली। जीत तो गए, हाँ। क्या फायदे हुए उससे? जिताया फायदा तो हुआ, आप ही ना बताएं। काफी नुकसान हुआ। उस समय तो हम लोग मदद कर दिया हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के नाम कहीं ना पर। कहीं उस टाइम आप लोग हाँ। मुसलमानों को अपना दुश्मन चुप मान गए। लिए थे। हाँ। मुसलमानों को अपना दुश्मन मान लिए थे उस वक्त। मुसलमान तो 1200 ईस्वी में राजपूताना शासन समाप्त हुआ। 1847 कहाँ से आए तक आप ये बताइए। हम मुजफ्फरपुर मीनापुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर मीनापुर। हाँ। कहाँ से आए चा? बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड से। काहे भाजपा को हटाना चाह रहे हैं? अब तो कोई गलती नहीं की, चौकीदार आपके चौकीदार हैं, चाय बेचने वाले गरीब के बेटा है, ये खाली झोला लेकर ये के आए, अब क्यों चौकीदार हटाना चाह ये रहे हैं? चौकीदार नहीं है, ये झूठा है। ये अपने ये जो वादे करते हैं वो वादे से मुकरते हैं। देश का प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे, कैसे झूठा है बताइए, क्या झूठ बोल दिए? झूठ नहीं बोले हैं। क्या जब झूठ जब बोले? चुनाव में प्रचार कर रहे थे 2014 में, तो वो बोले थे जो हम नौजवान को साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितने करोड़ नौकरियां मिला? 9 साल के शासन में 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। क्या 18 लाख भी वो नौकरी दे पाए हैं अभी तक? 9 लाख दिए नौकरी, तो 7 लाख। तो फिर 7 लाख नौकरी दिए, वो कहे थे साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज गरीब तो अच्छा 2014 में वादा किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन 2019 का इलेक्शन पार हो गया, 2024 का इलेक्शन आ गया। 2014 में वो वादा किए, उसके बाद जनता को फिर झांसे में लाए। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है वो चुनाव लड़े और जनता झांसा में आकर के फिर उनको आप भी सरकार झांसा बना में आ गए थे? नहीं, हम झांसे में नहीं आए थे, लेकिन जनता जो है उनके झांसे में आकर के उनको दोबारा फिर से मौका दिया। लेकिन वो मौका का फायदा उठाते हुए वो जो है अडानी अंबानी से मिल करके उनको बढ़ाने के लिए, अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे देश के जितने भी सरकारी संपत्ति था उसको पूंजीपति के हाथों में गिरवी रख दिए हैं, बेच दिए हैं। तो ये सीपीआई के कार्यकर्ता हैं और दूर दूर से यहाँ बिहार के कई कोनों से यहाँ मौजूद हुए मिलर हाई स्कूल में, और इनका ये मानना है कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी 2014 में। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन आया तो हिंदू मुस्लिम का मसला छेड़ के, राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का मसला छेड़ करके कहीं ना कहीं हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, और कहीं ना कहीं इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते अब 2024 के इलेक्शन में आ गए। और इस वक्त ये लोग चाह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गद्दी से उतार देना है और कहीं ना कहीं देश को बचाना है। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी पर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक आपके लिए धन्यवाद।